हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3.0 से रिलेटेड। और आज 20 तारीख है और शिक्षक बहाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। तो ऐसा क्या है, यानी बीपीएससी का जो टीआरई 3.0 का जो अभी पेपर हुआ है 15 तारीख को, वो क्या मामला चल रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट, तो दिया है शिक्षक बहाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। तो कहाँ से? कोलकाता से, यानी पेपर कहाँ से प्रिंट हुआ है? कोलकाता से, यानी बिहार से नहीं हुआ, कोलकाता से हुआ। वैशाली का विशाल सरगना भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त। भारत सरकार लिखी गाड़ी है वो जब्त कर ली गई है। ईयू के स्तर से इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव का निवासी विशाल कुमार चौरसिया उर्फ विशाल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं और क्या बोला है बीपीएससी ने। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथियों अजय पासवान, सुचिंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा एंड पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया था। छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर लाकर इसे प्रिंट किया गया। इस वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बार कोड नहीं है। यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में की है। फिलहाल उससे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क का सुझाव किसने दिया। क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी? ईओयू की पूछताछ में विशाल से यह भी पता चला कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दारोगा भर्ती और बालासोर ओडिशा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया है। वह दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है। सेटिंग के दौरान ही उसकी पहचान जौनपुर यूपी अजीत चौहान से हुई। बालासोर जेल में कोलकाता के वीरेंद्र सिंह, पार्थोसेन गुप्ता, कौशिक समेत अन्य से उनकी पहचान हुई और जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस में पेपर लीक से पेपर लीक करने में मदद की। इनके साथी सुचिंद्र पासवान फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता था। इस केंद्र में विशाल का भी पूरा पैसा लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हुआ और इन्होंने अपने मान भी लिया है कि हाँ हमने पेपर लीक ऐसे ऐसे किया है। वैशाली का विशाल सरगना भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त कर ली गई है। ईओ के स्तर से इस मामले में दर्ज किया एफआईआर वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव का निवासी विशाल कुमार चौरसिया, ये आप देख ही चुके हैं, यानी विशाल कुमार चौरसिया है, उसने किया है ये सारा का सारा काम और ये बहुत ही निंदनीय करी है। एंड उसके बाद में यहाँ सरगना ने स्वीकारा दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न पत्र। ईओयू अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया? माफिया ने कहा गिनती तो याद नहीं, ये काम कई बार किया। यानी इनको ये तक याद नहीं है कि इन्होंने कितने पेपर लीक करवाए, यानी गिनती तक याद नहीं है। यानी तो कितने बच्चों के साथ, कितने अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया है इसने एंड कितने जो लगने चाहिए थे कैंडिडेट्स उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। एंड यहाँ दिया है ओडिशा एसएससी का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर ईओयू ने भी की एफआईआर। ओडिशा एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर लीक मामले में बालासोर पुलिस ने पिछले साल ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट अब निलंबित विशाल के साथ समस्तीपुर के
विद्यापति नगर के विजेंद्र गुप्ता, कोलकाता के जानकी प्रेस की कर्मी वीरेंद्र सिंह, कोलकाता के पार्थो सेन गुप्ता को जेल भेजा था। ईओ की टीम ने विशाल के अलावा अजय चौहान, वीरेंद्र सिंह और पार्थो सेन गुप्ता पर केस किया है। पार्थो कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस में लेबर सप्लाई का ठेकेदार है। ओडिशा एसएससी का पेपर जानकारी प्रेस में छपा था और वहां पार्थो ने ही लेबर सप्लाई की थी। उसी के लेबर ने प्रश्न पत्रों की बाइंडिंग की थी। इसी कारण ओडिशा एसएससी का पेपर हाथ लगा और वीरेंद्र सिंह की मदद से उसे विशाल तक पहुंचाया। शिक्षक बहाली में भी विशाल ने यही तरीका अपनाकर पेपर लीक कराया। अजय पासवान, विनोद कुशवाहा, पवन राजपूत और सुचिंदर पासवान कोलकाता से पेपर पढ़ना लेकर आए। इन चारों पर ही ईओ ने केस किया है और तलाश रही है। तो देख सकते हैं आप कितना घिनौना कार्य किया है इन्होंने, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। नालंदा के 112, लखीसराय के 38, पटना के 36 और मुंगेर के 12 सॉल्वर और अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हुआ है। शिक्षक बहाली पेपर लीक में ईओ ने 276 अभ्यर्थियों और परीक्षा माफियों पर 16 मार्च को केस दर्ज हुआ है। ये सभी बिहार के 29 जिलों से है। पुलिस ने अब तक 88 महिलाओं समेत 266 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें यूपी के 2, झारखंड के 2, बंगाल के एक परीक्षा माफिया शामिल है। इससे अधिक नालंदा के 112, लखीसराय के 38, पटना के 36 और मुंगेर के 12 सॉल्वर और अभ्यर्थियों पर केस किया गया है। यानी ये इनको सॉल्व करा रहे थे। एंड यहाँ और भी दिया है, बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया पुराना परीक्षा माफिया है। यानी इसको ये तक नहीं याद कि इन्होंने कितने पेपर लीक करवाए हैं। हजारीबाग के बैंक चेट हॉल वाले को पता था गिरोह कहाँ रहा पेपर लीक करा रहा पेपर लीक। नीट पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है संजीव डब्ल्यू मुखिया भी पुराना माफिया। तो एंड कोचिंग संचालक बीपीएससी कर्मी प्रेस मालिक का पर गिरेगी काज। तो देख सकते हैं आप, ये कैंडिडेट है, ये है माफिया पेपर लीक का आरोपी। इसने पता नहीं कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है एंड कितने पेपर लीक करवाए, इसको खुद याद ही नहीं है। एंड ये थी अपडेट। एंड इसके बाद एक यूपीएससी से रिलेटेड भी है। यूपीएससी प्रीलिम की परीक्षा अब 16 जून को लोकसभा चुनाव के कारण सरकी आगे, पहले 26 को होनी थी। अब इस डेट में आयोजित होगा एग्जाम। देख सकते हैं आप, 26 मई 2024 की बजाय अब क्या होगा, 16 जून 2024 को ये परीक्षा आयोजित होगी। और अब आपको बता दें कि इस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया है 14 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक पूर्ण की गई थी। ठीक है, एग्जाम से कुछ दिन पूर्व जारी होंगे एडमिट कार्ड। इतने पदों पर होना है भर्ती। तो ये यहाँ पर 1056 निर्धारित है और वहीं भारतीय वन सेवा के लिए 150 पद क्या है आरक्षित किए गए। 1206 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है ये टोटल। तो ये आप देख सकते हैं, ये थी पूरी अपडेट जो मैंने आपको बताई है। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी शिक्षक संबंधी नई अपडेट्स आने वाली वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।